राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 6 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहां के आज के दिन का ज्यादातर दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस जाने की पेशन गोई की गई थी। बता दें कि आज सुबह तुलुए आफ्ताब का वक्त 5:54 पर रिकॉर्ड किया गया और शाम के 7:01 पर यहां आफ्ताब गुरूब हुआ। इसी के साथ ही कल बरोज जुमा यहां पर हल्की हल्की सी बारिश हुई, जिसके चलते आज हफ्ता सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और खुशगवार रहा। गुलबर्गा शहर के लिए एक बड़ा ही फख्र और खुशी का लम्हा। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के स्टूडेंट्स मिथुन और कबीर के साथ राफे और तारिक नामी 2 प्लेयर्स जो कि गुलबर्गा शहर के रहने वाले हैं, बेलगाम यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी बूफा के अंडर स्टेट और नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। और इन दोनों बेहतरीन प्लेयर्स के साथ राफे और तारिक नामी 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, जो कि बूफा में पहले से ही सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी बेलगाम में ट्रेनिंग चल रही है। ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि मिथुन और कबीर के साथ राफे और तारिक प्लेयर स्टेट नेशनल यूथ प्रीमियर लीग के लिए खेलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि ये सभी प्लेयर्स CBSE नेशनल और खेलो इंडिया के साथ मोस्टली सभी टूर्नामेंट में शामिल रहेंगे, जो कि हम सभी के लिए बड़ी ही खुशी और फख्र की बात है। इस अच्छी खबर को बताते हुए KDFA के कोच ने कहा कि मिथुन अंडर 19 कर्नाटका यूथ प्रीमियर लीग के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कबीर कर्नाटका यूथ प्रीमियर लीग के साथ इंडियन यूथ प्रीमियर लीग के लिए चुने गए हैं। इस मौके पर KDFA के कोच ने कहा कि अंडर 10 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बूफा की तरफ से 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मदऊ किया गया है। लिहाजा ट्रेनिंग के बाद इन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में अगर और बेहतरी देखी गई तो फिर इन बच्चों को भी सभी टूर्नामेंट में खेलने का शानदार मौका दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि खास करके KDF के स्टूडेंट्स को बूफा के जरिए से टूर्नामेंट में खेलने का सुनहरी मौका दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन और कोच ने बूफा का दिल से शुक्रिया अदा किया। बता दिया जाए कि बच्चों के स्पोर्ट्स के तहत गुलबर्गा शहर में कायम KDFA फुटबॉल एसोसिएशन पिछले 4 सालों से बेहतरीन अंदाज में बच्चों को प्रिपेयर करवाते हुए शानदार अंदाज में परफॉर्म करने के लिए जानी और पहचानी जाती है। साथ ही बड़े कम वक्त में यहां से ट्रेन हुए स्टूडेंट्स ने नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट खेला है और अपने गुलबर्गा शहर के नाम को उजागर करते हुए इसकी शान में 4 चांद लगा दिए हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस एसोसिएशन के जरिए बच्चों में फुटबॉल को लेकर जोश और जज्बे को पैदा करने में IPS ऑफिसर एडा मार्टिन सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इन्हीं की जद्दोजहद और मेहनत की वजह से यहां से इस एसोसिएशन के जरिए से बहुत सारे बच्चे इस फुटबॉल गेम की फील्ड में उतरकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर में हज की फराइज को अंजाम देकर गुलबर्गा वापसी करने वाले तमाम हुज्जाज कराम को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गुलपोशी करते हुए उनकी खास दुआओं में तमाम अवाम को शामिल करने की गुजारिश पेश की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के अथर कंपाउंड में कायम सादत मस्जिद कमेटी की तरफ से हज से वापसी पर यहाँ के तमाम हुज्जाज कराम की गुलपोशी की गई। साथ ही यहाँ डिप्टी तहसीलदार के जॉब से रिटायर्ड जनाब निसार अहमद वजीर साहब की बेहतरीन खिदमात की इवज उनकी भी गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए यहाँ पर इन सभी को बेहतरीन अंदाज में तहनीयत पेश की गई। बता दिया जाए कि अब्दुल सत्तार अलन, अमजद भंडारी, सैयद हिमायत अली, असगर चुलबुल, रफीक अहमद, इलियास अहमद, सखावत हुसैन, अब्दुल जब्बार गफूरिया ने इस साल अपने हज की फराइज को बड़ी ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया। लिहाजा इसी खुशी में यहाँ पर तमाम हुज्जाज कराम को मदऊ करते हुए उनकी इज्जत अफजाई की गई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस खुशी के मौके पर यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी शख्सियात को देखा गया, जैसे कि जनाब अजीजुल्लाह सरमस्त, सैयद जफर हुसैन, एडवोकेट जब्बार गोला, कॉर्पोरेटर लियाकत पटेल, शफीक पटेल के साथ अब्दुल खदीर चोंगे, कॉर्पोरेटर अलमदार जैदी, एक्स चेयरमैन आसिफ मौलाना, मौलाना शकील, हाजी तकी जफर अली, इन सभी के साथ अनवर पाशा और दीगर अहम लोग ने यहाँ पर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई।
साथ ही इस मौके पर जनाब अजीजुल्लाह सरमस के साथ मौजूद तमाम मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक हजरात ने डिप्टी तहसीलदार जनाब निसार अहमद वजीर के शानदार खिदमात की सताइश करते हुए उनकी बड़ी तारीफ की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। और साथ ही तमाम हुज्जाज कराम ने भी सादत मस्जिद कमेटी के तमाम जिम्मेदारान और सदर जायद हुसैन, शादाब मलिक, शहाबुद्दीन और इदरीस कुरैशी का ये तहनीती प्रोग्राम रखने के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। गुलबर्गा शहर में 28 जून 2024 को हुई एक गरीब 14 साला मासूम बच्ची की मौत पर जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने यहां के एमएलए और पॉलिटिकल लीडर्स पर बड़े ही कड़े अंदाज में फिटकार लगाई। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर की रहने वाली गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली 14 साला मासूम बच्ची की असमत दरी करके उसे मौत के घाट उतारने के लिए तमाम मुजरिम लड़कों की कड़ी मजम्मत करते हुए जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने एमएलए नॉर्थ कनीज फातिमा मैडम, चंदू पाटिल जैसे कई लीडर्स का नाम लेते हुए उन पर फिटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस मासूम छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ गलत हुआ, ऐसे मौके पर ये पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ हैं? ये पॉलिटिकल लीडर्स टूर कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में शामिल होकर रिबन काटते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब एक मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात सामने आई है तो ये पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे वक्त में कहाँ गायब हो गए हैं और क्या कर रहे हैं? आइए देखते और सुनते हैं मजीद जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने और क्या कहा। कहाँ पे है एमएलए साहिबा? आज तुम्हारे क्षेत्र में आज एक मासूम बच्ची का जान गया है। तुम कंट्री कंट्री टूर मार रहे, सिर्फ रिबन काटने के लिए आप लोग वहां पे आते। और कहां पे है चंदू पाटिल को पूछना चाहता हूं। आज एक मासूम का जान गया, वहां पे चंदू पाटिल को भी जाना है, कनीज फातिमा मैडम को भी जाना है, जाके वो फैमिली को इंसाफ दिलाने का काम। गुलबर्गा जिले के करीब शाहबाद तालुका से एक सनसनीखेज खबर सुनने को मिल रही है कि शाहबाद में रहने वाली श्रीमती महेश्वरी गोपाल नामी एक औरत पर जहेज की मांग करते हुए उसके ससुराल वाले उस पर आए दिन जुल्म सितम ढा रहे हैं। जी हां, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रीमती महेश्वरी गोपाल और उसके घर वालों ने मीडिया से खिताब करते हुए यहां की हुकूमत से उनकी मदद के लिए गुहार लगाई। यहां पर जय कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर श्रीमती महेश्वरी और उसके घर वालों ने बताया कि महेश्वरी के शौहर गोपाल ने अपने माँ बाप और बहन बहनोई के साथ मिलकर महेश्वरी को कई बार पीटा और कई मरतबा उसे जान से मारने की भी धमकी दी। श्रीमती महेश्वरी गोपाल ने यहां पर बताया कि उसके शौहर और उसके घर वाले आए दिन उसे जहेज का पैसों का मुतालबा किया करते थे और उनका मुतालबा पूरा न करने पर उस पर जुल्म ज्यादती की हदों को पार किया करते थे। लिहाजा 13 साल की शादी में 9 साल उसने ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त की, लेकिन अब उसका शौहर उसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर रहा है, जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक जायज नहीं है। लिहाजा यहाँ पर महेश्वरी और उसके घर वालों ने अवाम और हुकूमत से उन्हें इंसाफ दिलाने और इस गलत के खिलाफ उसका साथ देने की गुजारिश की है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इन लोगों ने महेश्वरी के शौहर और उसके घर वालों के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सब देखते हुए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बेटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लीडर्स, मजलूम बेटियों पर होने वाले ज्यादती के खिलाफ अपने सर को उठाकर पेश रहने वाले सोशल वर्कर्स, बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोचने वाली हुकूमत आखिर कहाँ है? ऐसे हालात को देखकर ये महसूस होता है कि बेटियों के साथ बुरा होता हुआ देखकर पूरी दुनिया का आवाज उठाना और मजलूम बेटी का साथ देकर उसे इंसाफ दिलाना सिर्फ किताबी बातें हैं या फिर फिल्मी मनाजिर है और कुछ नहीं। ये मजलूम बच्चियां कल भी मजबूर और बेबस थी और आज भी बेयारो मददगार है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।